साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। बीएड वालों के लिए ये खास करके प्रश्न लगातार आ रहा है। जो विद्यार्थी बीएड हाल फिलहाल में किए हुए हैं उनकी तरफ से लगातार मैसेजेज आ रहे हैं, लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर जी हम बीएड किए हुए हैं, हमें कहां कहां पर चांस मिलने वाले हैं, कौन कौन सी भर्तियां हम देख सकते हैं जो 2026 में या आगे हमें देखने को मिलेगी। तो यहां पर बीएड वालों के लिए मैं आप सभी को बताऊंगा कि प्राइमरी तो आपके लिए नहीं है ना। सबसे बड़ा जो सवाल आपका आया था कि प्राइमरी में नहीं है, तो प्राइमरी तो आप भूल जाओ। हाँ, लेकिन आप सभी को 5 बड़ी भर्तियां देखने को मिलेंगी 2026-27 के अंदर। बीएड को जो भी अवसर होंगे उनमें से डीएलएड को भी कुछ अवसर मिलने वाले हैं, तो सेशन में दोनों लोगों की बातें होंगी। हाँ, बीएड को जहां जहां चांसेस मिलने वाले हैं उसकी बातों पर चलें, तो एक एक करके हम अध्ययन की बात करते हैं, एक एक करके जानकारी देते हैं। प्राइमरी से बाहर होने के बाद बीएड छात्रों के लिए 2026 में सुरक्षित और बड़े अवसर कहां पर हैं, इनमें कहां पर ऐसा होगा कि डीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, वह भी जानकारी आप सभी को हम देने वाले हैं। तो सेशन को प्रारंभ करेंगे उससे पहले हम आपसे अपील करेंगे कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद बीएड डिग्री धारकों का जो है प्राथमिक स्तर से बाहर होना एक बड़ा झटका जरूर था, लेकिन अगर तार्किक रूप से देखा जाए तो बीएड वास्तव में उच्च स्तर जैसे कि जूनियर हो गया, टीजीटी, पीजीटी और प्रशासनिक की विशेषज्ञता वाली डिग्री होती है। प्राइमरी के विकल्प बंद होने का अर्थ यह है कि अब प्रतिस्पर्धा केवल उन पदों पर केंद्रित होनी चाहिए जहां पर डीएलएड वाले शामिल नहीं हो सकते हैं, जहां वेतनमान और पद की गरिमा प्राइमरी से कहीं बड़ी है। हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं कि नहीं मिल रही अगर प्राइमरी में चांस तो उसको ओछा दिखाया ही जाएगा, छोटा दिखाया ही जाएगा, है ना। तो यहां पर युक्तिकरण लागू हो जाएगा, कोई नहीं। फिर भी मैं आपको समझाता हूं कि बीएड को अवसर कहां कहां मिल सकता है। तो 5 सबसे सुरक्षित कैरियर पिलर्स जो आपको 26-27 में देखने को मिलेगा। एक तो खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती आने वाली है लोक सेवा आयोग की तरफ से। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है। राजस्थान में शिक्षक भर्ती 2026-27 का रोड मैप नई भर्ती का तैयार हो रहा है। DSSB में आप सभी को पता है कि टीजीटी में चांसेस मिलते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती में आप सभी को अवसर मिलेगा जो बीपीएससी टीआरई 4 की योजना बन रही है। इसके अलावा एमपी टेट में बात करें तो एमपी में भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करें अगर केवीएस में वैकेंसी आती है तो केवीएस में आप सभी को चांसेस मिलेंगे। इसके अलावा ईएमआरएस में वैकेंसी आपको मिलती है। ईएमआरएस जो है केवल टीजीटी पीजीटी की भर्ती होती है यहां पर, तो टीजीटी पीजीटी में ईएमआरएस में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में भर्ती मिलेगी। ईएमआरएस में वैकेंसी की प्रक्रिया अभी हाल फिलहाल में चल रही थी, जिसमें मेंस एग्जाम हो गया है, उसका रिजल्ट आने वाला है और वह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो ईएमआरएस में फिर नए पदों पर भी वैकेंसी आएगी। तो ईएमआरएस में भी टीजीटी पीजीटी में मौका मिलेगा बीएड वालों को। एमपी में जो है बात करें अगर हम वर्ग 2 और वर्ग 1 की बात करें, वर्ग 1 और वर्ग 2 यहां पर बात करें टीजीटी समझ लो और यहां पर बात करें पीजीटी समझ लो, वहां पर भी चांसेस मिलेंगे। तो ये है बीएड के लिए लंबे अवसर मिलते हैं, अलग अलग जगहों पर बीएड वाले देख सकते हैं वैकेंसी को। डीएलएड को इतने चांसेस तो नहीं मिलते हैं। ईएमआरएस में प्राइमरी नहीं होता है, केबीएस में प्राइमरी होता है, वैकेंसी कम आती है ना, तुलनात्मक तौर पर वैकेंसी कम आती है। एमपी टेट में वैकेंसी हो सकती है प्राइमरी, लेकिन तुलनात्मक तौर पर पद कम होते हैं और डीएलएड वाले बाकी इन जगहों पर हो नहीं सकते हैं। बीपीएससी के अंदर प्राइमरी की वैकेंसी डीएलएड वालों को देखने को मिलेगी, प्राइमरी और जूनियर की वैकेंसी यहां पर देखने को मिलेगी। तो जितने चांसेस बीएड वालों के लिए मिल रहे हैं, उपलब्ध हो रहे हैं, उतने चांसेस डीएलएड वालों को नहीं मिल रहे हैं। आगे समझिएगा, कुछ एक वैकेंसी की बात कर लूं, जैसे खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ जिसको ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कहा जाता है, यह बीएड डिग्री धारकों के लिए सबसे प्रीमियम और प्रशासनिक नौकरी है। यह शिक्षक से ऊपर उठकर शिक्षा अधिकारी बनने का सीधा अवसर है, एकमात्र एकाधिकार होता है। इस पद पर आवेदन करने के लिए स्नातक के साथ केवल बीएड होना अनिवार्य है, डीएलएड या अन्य कोई डिप्लोमा इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार से सीटेट या यूपी टेट जैसी पात्रता परीक्षा की जरूरत नहीं होती है। चयन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इसकी परीक्षा का प्री और मेंस का आयोजन किया जाता है। यह एक राजपत्रित अधिकारी स्तर की पोस्ट है जिसकी गरिमा पीसीएस के बराबर होती है। यह पद प्राप्त करना अपने आप में एक बड़ा पद प्राप्त करना माना जाता है। इसमें प्री और मेंस एग्जाम करवाया जाता है लोक सेवा आयोग के द्वारा। इसका विज्ञापन एकदम लाइनअप पर है,
इसका नोटिफिकेशन आपको जब भी देखने को मिल जाए, मई में जून में जब भी देखने को मिल जाए तभी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसमें बीएड वाले अप्लाई करेंगे। दूसरे चांस की बात करें तो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के अंदर अवसर मिलेंगे, जिसमें टीजीटी में 9वीं 10वीं में शिक्षक बनने से संबंधित होगा, बीएड अनिवार्य है। पीजीटी की बात करें तो 11वीं 12वीं के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन आवश्यक है। हालांकि यूपी में पीजीटी के लिए फिलहाल बीएड अनिवार्य नहीं है, अभी तक नहीं रहा है, लेकिन बीएड होने पर वेटेज या वरीयता मिलती है या नए आयोग में नियमों के अपडेट होने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है और ज्यादातर संभावना यह बताई जा रही है कि नए नोटिफिकेशन में बीएड जरूरी हो जाएगा पीजीटी के लिए भी। आगे बात करें कि वर्तमान नियमों के अनुसार यूपी टीजीटी पीजीटी में कोई टेट या माइनस मार्किंग नहीं होती है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के पूरी तरह से सक्रिय होने के बाद सबसे बड़ी और पहली भर्ती टीजीटी पीजीटी कैडर में ही देखने को मिलेगी। अब आगे बात कर लेते हैं राजस्थान शिक्षक भर्ती में रीट में ऑप्शन मिलता है। रीट में लेवल 2 में जूनियर जो 6 से 8 है, इसके लिए बीएड और ग्रेजुएशन चाहिए। इसमें रीट पात्रता परीक्षा पास करने के बाद ही मुख्य परीक्षा होती है। यहां पर डीएलएड भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि 6 से 8 की बात आएगी तो डीएलएड भी आ जाएंगे। जहां 6 से 8 की बात आएगी वहां डीएलएड भी आ जाएंगे। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बात करें जो 9वीं 10वीं में टीचर बनने के लिए है, इसके लिए स्नातक और बीएड अनिवार्य है। रीट या सीटेट की कोई आवश्यकता यहां पर नहीं होगी। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में कक्षा 11 12 में टीचर बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड की जरूरत होगी, यहां पर टेट की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा और कहां चांसेस मिल सकते हैं, DSSB में टीजीटी में वैकेंसी देखने को मिलती है। अभी हाल फिलहाल में यह वैकेंसी हो रही है टीजीटी की, लेकिन आने वाले टाइम पर भी इसमें रिक्त पद देखने को मिलेंगे, तो इसका नोटिफिकेशन जारी होता रहता है समय समय पर। 1 साल 2 साल के भीतर इसका नोटिफिकेशन आता रहता है। बेशक कम पद होते हैं लेकिन नोटिफिकेशन आता रहता है। बेहतरीन वैकेंसी होती है, ये बेहतरीन नौकरी होती है। सभी टीचिंग वर्ग की नौकरियों की बात करें तो अगर DSSB में आपको नौकरी मिलती है तो सबसे बेहतरीन माना जाता है आपके लिए सुविधा के हिसाब से। अगली बात कर लें बिहार शिक्षक भर्ती में बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के बात करें तो यहां पर कक्षा 6 से 8 में ग्रेजुएशन बीएड और सीटेट पेपर 2 अनिवार्य है। यहां पर ग्रेजुएशन में डीएलएड भी आ जाएगा, यहां पर ग्रेजुएशन में डीएलएड भी आ जाएगा, तो इसके लिए डीएलएड वाले भी अप्लाई करेंगे। 9वीं 10वीं में टीजीटी, 11वीं 12वीं में पीजीटी के लिए बीएड जरूरी होता है, यहां पर है ना, बीएड जरूरी होता है। साथ ही साथ स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जरूरत होती है। जो बीएड छात्र यूपी में खाली बैठे हैं वो बिहार स्टेट पास करके सीधे बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं, और मैं ये उम्मीद करूंगा कि मैक्सिमम लोगों ने स्टेट दिया होगा जो बिहार का पिछली बार हुआ था। आगे बात कर लेते हैं, अन्य भी कुछ मौके मिलने वाले हैं। पहले जो मौके थे उनके विषय में हमने आपको बता दिया, जिसकी समरी आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा कुछ अन्य मौके भी देखने को मिल जाएंगे। अन्य मौकों में क्या देखने को मिल जाएंगे, तो अन्य मौकों की बात करूं तो अन्य मौके में जहां पर आपको देखने को मिलेगी उसकी बात कर दूं एक बार, तो आप सभी को ईएमआरएस में चांसेस मिल जाएंगे, ईएमआरएस में वैकेंसी मिल जाएगी। भविष्य में इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। केवीएस 2 साल 3 साल में वैकेंसी निकालता है। अभी हाल फिलहाल में केवीएस की वैकेंसी हुई है, तो अब मान करके चलिए कि 27 में ही इसकी भर्ती देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बीएड जो है अब प्राइमरी के छीन जाने का शौक मनाने के बजाय आप अपनी ऊर्जा विषयगत गहराई पर लगा दीजिए, विषयगत पढ़ाई पर लगा दीजिए। चाहे वह यूपी का टीजीटी पीजीटी हो, DSSB हो, राजस्थान का सेकेंड ग्रेड हो, बीपीएससी टीआरई 4 के अंतर्गत आने वाली वैकेंसी हो, आप अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करिए। और डीएलएड वाले विद्यार्थी प्राइमरी और जूनियर पर फोकस करें। डीएलएड में वो विद्यार्थी जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है वो अपने सब्जेक्ट पर भी फोकस करें। जूनियर में फार्म का अवसर मिलेगा तो जूनियर में वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी को बीएड वाले विद्यार्थियों की विशेष इंक्वायरी थी कि सर आप हमारे विषय में बता दीजिए कि हम कहां चांस बन सकता है, कहां हम भर्ती देख सकते हैं। तो आपके लिए मैंने ये वीडियो बना दिया कि आपको ढेर सारे चांसेस मिलने वाले हैं आने वाले वर्षों में। तो आप मेहनत करिए, अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई करिए। और डीएलएड वालों के लिए विशेष निर्देश ये होगा कि आप अपना प्राइमरी देखते रहिए और जूनियर देखते रहिए। आपको अगर प्राइमरी में वैकेंसी आई तो आपको निश्चित तौर पर चांस मिलेगा यूपी के अंदर, और बाकी अदर स्टेट में प्राइमरी की वैकेंसी तो देखने को मिलती ही रहेगी। तो उम्मीद करेंगे कि सारी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। और कोई और जानकारी आपको चाहिए, कोई और इंक्वायरी अगर आपके मन मस्तिष्क में है तो आप वीडियो में कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं आप सभी के कमेंट को रीड करके उससे रिलेटेड एक और वीडियो बना दूंगा। आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे फिर किसी नई वीडियो में नए सेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।